हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब हमारा पेपर होता है तो उस रात या उस समय हम कम से कम समय में अपना जो एक पेपर होता है उसका रिवीजन कैसे करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक हमने CSJM यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस ले रखा है, शिक्षा शास्त्र BA थर्ड ईयर सेकेंड पेपर का। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास एक सिलेबस ऐसा होगा हर किसी पेपर में और हर किसी विषय में, ऐसा एक सिलेबस आपके पास होता है। ठीक है, नहीं है तो आप वहाँ से साइट से निकाल लें। ठीक है, तो जब आपको रिवीजन करना हो तो आप सर्वप्रथम क्या करें, उस सिलेबस को अपने पास रखें। ठीक है, रिवीजन आपको कैसे करना है, क्योंकि आप नोट्स वगैरह तो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, या जिस भी बुक से या सीरीज वगैरह से आप पढ़ रहे हैं वो तो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उनको एक रात में पढ़ना बहुत बड़ा या उतने समय पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सिलेबस अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सिलेबस है हमारा 5 यूनिट में विभाजित है। ठीक है, एक है आपका, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, ऐसे विभाजित है। ठीक है, तो हम पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। ठीक है, पहले यूनिट 1 की बात करेंगे। देखिए, पहले यूनिट में क्या लिखा हुआ, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन लिखा हुआ है। ठीक है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, उसके अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नीड पढ़ना है और क्या करना है, रिलेशनशिप पढ़ना। ठीक है, जैसे हम इसी का उदाहरण लेके बताते हैं। तो पहले सबसे प्रथम क्या करेंगे, हम मेजरमेंट इवेल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीड मतलब आवश्यकता क्या है, मतलब इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि मापन और मूल्यांकन में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जैसे मापन इक्वल टू क्या होता है, मूल्य प्लस अंकन, यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, मूल्य का अंकन होता है, और जो मापन होता है क्या होता है, मूल्यांकन का एक अंग होता है। तो यही सब इस मैटर में इस टॉपिक में हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है बस इतना ही हमको रात में उस रिवीजन वाली रात में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अंदर जाके हमको रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये पर्पज ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, उद्देश्य क्या है ये पढ़ लेंगे आप। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, लेवल ऑफ मेजरमेंट मतलब जो मेजरमेंट के लेवल हैं या वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे आपका नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरनल है। ठीक है, ये सारे जो लेवल्स हैं जिनको आप मापनियाँ कहते हैं, ये सारे आप बाय नेम आप पढ़ लेंगे। जैसे नामित मापन क्या होता है, क्रमित मापन क्या होता है, अंतराल मापन क्या होता है, ये सारे मापन हम उतना ही पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा टेक्निक और इवोल्यूशन आएगा। जो टेक्निक हम यूज करते हैं इवोल्यूशन में कौन कौन सी, कुछ टेस्ट हैं और उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। मीनिंग और पर्पज क्या आता है ये भी हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आएगा आप कैरेक्टर से आप गुड टेस्ट। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ गुड स्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, यानी अच्छे परीक्षण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइप ऑफ द टेस्ट, जो टेस्ट के टाइप होते हैं, जिसमें लिखा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दो टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होता है निबंधात्मक होता है, जिसमें आप 2 पन्ने का लगभग आप मैटर देते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के टेस्ट आप पढ़ लेंगे। देखिए, आपने इनको पढ़ लिया तो ये जो रिवीजन है आपका, ये मैक्सिमम जो है आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे में सारा रिवाइज हो जाएगा। अब जब आप इतना ऐसे करके आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो चूंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो लेकिन किताबों में क्या एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया रहता है, क्योंकि किताबें अपने नॉलेज के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, पेपर समय तैयारी के लिए तो नहीं बनाई गई हैं, और जो आप लोग नोट्स बनाते हो उतने अच्छे नहीं बना पाते हो कि पेपर समय उनको आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, इससे आप टेंशनाइज रहते हो और पूरा कभी कभी तो आपको पूरा जो सिलेबस ही रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो आप ऐसे रख के ऐसे एक एक नोट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे दूसरी नोट की बात करते हैं इसमें। ठीक, तो ये जैसे आपकी दूसरी नोट दी हुई है, इसमें पहला क्या है, मीनिंग डिफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सांख्यिकी का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, आप ये पढ़ लो। 1-2 परिभाषा पढ़ लेंगे और उसकी मीनिंग पढ़ लेंगे, बस इतना ही आपको मैटर तैयार करना है। फिर आप दूसरा देखिए क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बारंबारता वितरण क्या होती है, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा पढ़ लो। वैसे अगर हम इस पर्टिकुलर सिलेबस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत कुछ पेपरों में पूछा नहीं जाता है, और जो पूछा जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वो भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो स्टैटिक्स की मीनिंग और डिफिनीशन, ये प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, इसमें क्या मीन है, मीडियन है, मोड है, और उसमें क्या पढ़ना है, डिफिनीशंस, यूजेज एंड कंप्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन मीडियन मोड का अर्थ क्या है, मीन अर्थ क्या है। ठीक है, फिर क्या है, जो इनकी डिफिनीशंस क्या है, एक एक डिफिनीशन, यूज़ क्या है। ठीक, और अगर आपने गणना तैयार करी है, सवालों को तैयार करा, तो आप उसको भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आप कम से कम इनकी थ्योरी तो आप तैयार कर ही लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट के बाद क्या आते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, अब इसमें क्या पॉलीगन है, बार डायग्राम है, और ये हिस्टोग्राम है आपका। ठीक है,
तो ये जो 3 टॉपिक हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनको भी आप जो आपके पास नोट्स हैं उनसे आप देख लेंगे, ठीक है। जिसमें से आपका हिस्टोग्राम जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो हिस्टोग्राम आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब आइए तीसरी यूनिट जैसे देखते हैं। इसमें क्या है आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, विचलनशीलता के माप कौन कौन से, रेंज है, परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। इसमें आपको तैयार क्या करना है, इन सब का खाली मीनिंग एंड कंप्यूटेशन, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो रेंज की परिभाषा क्या होती है, परसेंटाइल की परिभाषा क्या होती है, क्वार्टाइल की परिभाषा क्या होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन का, दिन की आपकी परिभाषा याद कर लेनी है और थोड़े एक दो यूजेज उसके 2-4 यूजेज आपको पढ़ लेने हैं। और अगर आपने गणना तैयार करी है तो आपको क्या करना है, मोस्टली जो पूछा जाता है एसडी की गणना आपसे पूछी जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पेपरों में पूछा जाता है। बाकी रेंज क्या होता है, रेंज तो बहुत ईजी सा है, तो आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसका फार्मूला भी याद कर लोगे कि उच्चतम अंक में निम्नतम घटा देते हैं तो रेंज निकल आती है हमारी, ठीक है। ऐसे क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला याद कर लोगे आप, ऐसे परसेंटाइल डिवीजन का फार्मूला आप याद कर लोगे, और ये जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन इसका भी फार्मूला याद करो, और फार्मूले से ही परिभाषा और परिभाषाओं से ही फार्मूला बनता है, ठीक है। तो थोड़े से आप अगर पहले से इसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या करोगे, एसडी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट लास्ट यूनिट में, ठीक है। इसमें लिखा है कोरिलेशन, मीनिंग एंड यूजेस, स्पीयरमैन डिफरेंस कोरिलेशंस, ठीक। तो ये टॉपिक अगर CSJMU की दृष्टि से हम बात करें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 10 नंबर का इससे आता ही आता है। थ्योरी भी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल भी पूछी जाती है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो कोरिलेशन का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का होता है, ये तैयार कर लेंगे, ये आपकी थ्योरी होगी। दूसरा क्या, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का आप सूत्र तैयार कर लोगे, और इसका जो गणना करने की जो विधि है, गणना कैसे करते हैं, ये आप जरूर तैयार कर लो। और ये जो आपका SD है, एक इस यूनिट से SD, इस यूनिट से आपसे SD, और इससे आपका कोरिलेशन का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेंज है आपका, और ये मीन है और मीडियन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके आप जो है ये पूरा सिलेबस एक रात में रिवाइज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप करते क्या हैं, सिलेबस आपके पास नहीं होता है, आप इजी नोट्स या कोई भी नोट्स जो भी है उसको खोल के बैठते हैं और रात भर में आपका रिवाइज नहीं हो पाता है, फिर आपको टेंशन होती है, और टेंशन कहीं ना कहीं आपके पेपर को प्रभावित करती है। तो आप सब प्रथम क्या करोगे, एक सिलेबस ले लो, और सिलेबस से ऐसे जैसे हमने आपको टिक लगा के देखा, तो बस ऐसे ही आप जो चीज़ आप रिवाइज करते हैं उसके नीचे टिक लगाते जाएं। और नोट्स आपने पहले बना लिए होंगे, या आप या नहीं बनाए हैं, किसी किताब से पढ़ा है तो अंडरलाइन आपने कर लिया होगा, तो उससे आप पढ़ते चले जाएं, और एक रात में आपका ये 3 या 4 घंटे में आपका ये पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। आपके पास अभी समय है, आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए। आशा करते हैं ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये सभी लोगों के लिए, वो चाहे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, BA BSc BEd, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।